Hello friends, this is Aditi and welcome to our YouTube channel. So friends, I hope आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, ठीक है, और घर पे बैठ के सही से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे होंगे. So friends, आज के लेक्चर में मैं मैथ्स का ही टॉपिक लेकर के आई हूँ. जैसा कि आप सब जानते हैं, इसके पहले जो लेक्चर था उसमें नंबर सिस्टम था, जो इसका पार्ट फर्स्ट था. अभी आप पार्ट सेकेंड पढ़ने वाले. ओके, जैसे अभी धुरंधर मूवी रिलीज़ हुआ है ना, तो धुरंधर मूवी रिलीज़ हुआ है, फिर उसके बाद धुरंधर 2 आ गया है. मतलब हम ट्रेंडिंग चल गया कि हाँ, अगर पार्ट फर्स्ट आया तो पार्ट सेकेंड आने ही आने हैं. ठीक है, ऐसे ही आप पार्ट सेकेंड नंबर सिस्टम का ही आज पढ़ोगे. ठीक है, मैं नहीं चाहती कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो यहाँ पे, अगर अपना टाइम आप दे रहे हो 10 मिनट 15 मिनट, तो उसमें आप कोई भी एक भी पॉइंट मिस हो जाए या छूट जाए. आप अगर इस लेक्चर को देख रहे हो तो सारा टॉपिक आपका क्लियर हो. सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते हैं कुछ टॉपिक्स आज के. फर्स्ट इज इवन नंबर, सम संख्या. एन इंटीजर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. इवन नंबर्स ऑलवेज एंड इन 0, 2, 4, 6 एंड 8. मैं कभी ये नहीं बोलूँगी कि आप हाँ कोई भी डिफिनेशन रहे, आपके स्कूल के रहे, क्लासेस के रहे, या फिर मेरी क्लासेस हैं, आप रट्टा मत मारना कभी भी. आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो वो हमेशा लाइफ टाइम आपको याद रहेंगे. ठीक है, इवन नंबर्स क्या बोलता है कि कोई भी सम संख्या इवन नंबर है तो लास्ट में 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, 0 आए, वो सारे इवन नंबर होंगे. दैट मीन्स विच इज डिविजिबल बाय 2. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. जो डिविजिबल बाय 2 है मीन्स कि 2 से डिविजिबल हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, वो आपका इवन नंबर होता है. सेम उसी का अपोजिट ऑड नंबर कहता है दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड ऑलवेज एंड विद द डिजिट 1, 3, 5, 7 एंड 9. मतलब क्या है कि कोई भी डिजिट ऐसा है जिसके एंड में 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, 9 आए. ठीक है, वो सारे ऑड नंबर होते हैं. दैट मीन्स विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2. जो कि आपका 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, वो सारे आपके क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं. क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं. अगर आपसे कोई इसका एग्जाम्पल पूछ रहा है तो आप बता सकते हो. सबसे पहले तो यही है 0, 2, 4, 6, 8. ठीक है, 0 नहीं, 0 से जो लास्ट होता है. दैट मीन्स अगर आप बोल सकते हो 10, 12, 24, 88 एंड सो ऑन. क्लियर है. ऑड नंबर क्या हो सकता है आपका, मान लो 13 है, 15 है, 79 है, 75 है एंड सो ऑन. बहुत से नंबर है, इवन नंबर के भी, ऑड नंबर के हैं. नेक्स्ट आपका आता है फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या होता है, आप जानते हो हिंदी से होता है भिन्न. क्या होता है, भिन्न. यहाँ लिखा गया है. ठीक है, आप सिंपल सा बोलो ये 3/4 क्या है, ये भिन्न है, ये फ्रैक्शन है. 1/2 क्या है, ये फ्रैक्शन है. सिंपल सा तरीका है. इसमें लिखा गया है एनी फ्रैक्शन विच वेयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स. जहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स के इंटीजर्स हो, वो आपके फ्रैक्शन होते हैं. लाइक एस 3/4 - 1/2, 10/2 एंड सो ऑन. आप बोल सकते हो कि भिन्न वो सब हैं, फ्रैक्शन वो सब हैं जो कि आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है. जैसे कि -1/2, 3/4, 5/9 एंड सो ऑन. आपने 3 टॉपिक पढ़े. फर्स्ट इज इवन नंबर, सेकेंड इज ऑड नंबर, थर्ड इज फ्रैक्शंस. इवन नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर. दैट मीन्स लाइक एज बोल सकते हो आप कि 12, 14, 16, 10 एंड सो ऑन. नेक्स्ट आप पढ़े हो ऑड नंबर which is not divisible by 2 are called odd numbers. That means 1, 3, 5, 7, 11, 15, 17 and so on. नेक्स्ट आप पढ़े हो फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या होता है कि जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्म में यूज़ किया जाता है वो आपके सारे फ्रैक्शन होते हैं. दैट मीन्स आप बोल सकते हो 3/5, 9/7, 2/11 एंड सो ऑन. दैट्स क्लियर. अभी चलते हैं अपने कुछ नेक्स्ट टॉपिक पे. सो फ्रेंड्स, अभी हम 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन. सेकेंड क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. थर्ड क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन दैट मीन्स उचित भिन्न. ये क्या होता है, अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज स्ट्रिक्टली लेस देन द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर क्या होता है, कोई भी नंबर आपका अगर ऊपर लिखा होता है, ठीक है, इसको बोलते हो न्यूमरेटर. अगर ये नंबर नीचे लिखा होता है, इसको आप बोलते हो डिनोमिनेटर. मतलब कि कोई भी नंबर ऐसा हो जिसका ऊपर जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, वो कम रहे इसके डिनोमिनेटर से, इसके हर से, वो आपका होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न. दैट मीन्स 3/4, 5/7, 9/11 एंड सो ऑन. क्या बोल सकते हो, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है, उचित भिन्न वो होता है जो कि आपका जो न्यूमरेटर होता है वो उसके डिनोमिनेटर से कम हो, उसके डिनोमिनेटर से छोटा हो. दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. अब इम्प्रॉपर क्या होता है ये भी तो जानना है. तो इम्प्रॉपर वो होता है कि सेम प्रॉपर का अपोजिट. मतलब अगर इसमें छोटा ऊपर था तो इसमें बड़ा ऊपर कर दो. ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका समझ लो 3/4 था, इसमें 4/3 कर दो, इसमें 7/5 कर दो, इसमें
11/9 कर दो। समझ आई बात? प्रॉपर इम्प्रॉपर दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था? ऊपर छोटा नीचे बड़ा। इसमें क्या है? ऊपर बड़ा नीचे छोटा, मतलब कि ऊपर का नंबर न्यूमरेटर, नीचे का नंबर डिनोमिनेटर। क्लियर? एक टॉपिक आपका और आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या होता है? भी तो फ्रैक्शन है ना आखिर में। ये क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी इसके पहले मैं प्रॉपर फ्रैक्शन इसीलिए बताई कि आपको प्रॉपर फ्रैक्शन पता हो तभी ना आप ये कर सकते हो कॉम्बिनेशन। मतलब कि उसमें 3 नंबर्स यूज होते हैं। दैट मीन्स आप देखो एग्जाम्पल में लिख सकते हो 3, 1/2, 4, 2/7, 9, 11/17 एंड सो ऑन। अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड अ होल नंबर इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये आपका 3 क्या है? ये आपका 3 क्या है? ये आपका हो जाएगा होल नंबर। क्या है? होल नंबर। 1/2 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। बस समझ में आई? ऐसे 4 क्या है? होल नंबर। 2/7 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। 9 क्या है? होल नंबर। 11/17 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर? अभी कुछ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाती हूँ। अभी आते हैं 2 टॉपिक के साथ। फर्स्ट इज रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, एंड सेकेंड इज इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी क्लास में हो, क्लास 6, 7, 8, 9, आप 12 में भी जाओगे ना, फिर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है? फर्स्ट आप क्या पढ़ रहे हो? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। दे आर एक्सप्रेस्ड एज p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। आप, मैं पहली लाइन बोली हूँ, रट्टा मत मारना किसी भी डेफिनेशन का। आपको डेफिनेशन किसी बुक में मिल जाएंगे, इतने यूट्यूब चैनल से किसी से भी मिल जाएंगे, फिर स्कूलों में क्लासेस में कहीं पे मिल जाएंगे। बट मेन क्या होता है? आपका कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, और उस कॉन्सेप्ट को हमेशा अपने माइंड में सेट करते रहना। बात समझ में आई? तो आप क्या पढ़े हो? रेशनल नंबर क्या होता है? जिसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। आपने मेरे फर्स्ट लेक्चर में देखा होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है? तो इसके पहले मैंने इंटीजर्स का लेक्चर अपलोड कर चुका है, आप जा करके उसको पार्ट फर्स्ट को देख लेना। अभी इसका एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे कि आप अगर लिए 3/4, 2/7, 1/9, ये तो डिफिनेशन हो गया कि हाँ इसको p/q की फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। जो p/q की फॉर्म में यूज़ कर रहे हो वो आपका रेशनल नंबर हुआ। बट आपसे अगर कोई पूछा कि क्या 2, 3, 4 ये सारे रेशनल नंबर हैं या नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? हमेशा होगा। क्यों होगा? आप तो बोलोगे मैम इसमें तो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा है, बट कैसे ये रेशनल नंबर आप बोल रहे हो? ठीक है? तो आप कह सकते हो कि ये देखो बाई 1 कर रहे हैं ना, इसका भी बाई 1, इसका भी बाई 1। अगर आप बाई 1 कर रहे हो, 2/1, 3/1, 4/1, तो क्या p/q फॉर्म में लिख रहे हो ना आप? यहाँ पे p, यहाँ पे q। p/q के फॉर्म अगर आप लिख रहे हो, लिख सकते हो, देन दिस इज कॉल्ड ऑलवेज क्या होगा? रेशनल नंबर। क्या होगा? रेशनल नंबर। इस टाइप के भी हो गए, इस टाइप के भी हो गए। एक क्या आता है? आप मान लो √4 अगर है, क्या है? अगर √4, √9, √16, जिसकी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो, अगर ऐसे कोई नंबर हैं तो क्या ये होगा रेशनल नंबर? आप बोलोगे हमेशा होगा। क्यों होगा? इसका क्या होता है? स्क्वायर रूट 2 होता है ना। 2 2 4। अगर ये 2 होगा, आपने जस्ट अभी पढ़ा, अगर 2 है तो 2/1 लिख सकते हो ना। तो इसका अगर √4 है, इसका बाहर निकाले 2 आया, 2 को 2/1 लिख रहे हो, मतलब क्या था आपका? √4 रेशनल नंबर है। √9 आप इसको बाहर निकालो तो ये क्या हुआ? 3 को 3/1 लिख रहे हो, 3/1 लिख सकते हो। दैट मीन्स दिस इज ऑलवेज रेशनल नंबर। √16 है, √16 को आप 4 लिख रहे हो, 4 को 4/1 लिख सकते हो ना। दैट मीन्स √16 रेशनल नंबर। ऐसे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट और फाइंड कर सकते हो, तो वो आपका हमेशा रेशनल नंबर होगा। जैसे कि √25, √36, √144 एंड सो ऑन। कौन कौन सा होता है? पहले नंबर पे जो p/q फॉर्म में लिख सकते हो, 2, 3, 4 कोई भी होल नंबर वो हमेशा रेशनल नंबर होगा। तीसरा क्या पढ़ो? कोई भी स्क्वायर रूट होगा अगर, तो वो हमेशा रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो। बट एक मेन टॉपिक आपका आता है, एक मेन पॉइंट आपका आता है, q इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। छोटा सा ही है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ठीक है? q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि आपका जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। भले ही आपका ये नहीं लिखा है कि p इज नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं लिखा है, आपका क्या लिखा है? q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है? मतलब कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में 0 हुआ तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। दैट्स क्लियर? ठीक है? आपका ये 1/0 और कोई नंबर है, या फिर 11/0 कोई नंबर है, तो आपका ये रेशनल नंबर कभी नहीं होगा, क्योंकि मैम ने क्या पढ़ाया था? q इज नॉट इक्वल टू 0। q कभी 0 नहीं हो सकता है। अब एक क्वेश्चन आपसे बनता है, ठीक है, क्लास 9th का
क्वेश्चन है ये। और आपसे कभी कोई ऐसे नॉर्मली भी पूछ सकता है कि क्या बताओ आप, अगर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है, क्यू जीरो नहीं हो सकता है, तो क्या जीरो रेशनल नंबर होगा? जीरो रेशनल नंबर होगा कि नहीं, आपको तुरंत आंसर देना है। तो आप बोलोगे हमने तो पढ़ा था क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो नहीं था ना कि पी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जीरो को आप 0/1 लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। अगर लिख सकते हो तो हमेशा ही रेशनल नंबर होगा। मतलब आप यहाँ से क्या फाइंड कर रहे हो कि जीरो जो होता है नंबर वो हमेशा रेशनल नंबर होता है, कभी आप उसको इरेशनल मत बोल देना, ठीक है, क्योंकि आपका बोला है क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमेशा डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता है। अगर जीरो है तो 0/1 आप लिख रहे हो तो हमेशा ये रेशनल नंबर होगा। दैट्स क्लियर। चलो सेकंड आते हैं इरेशनल नंबर, मतलब कि अपरिमेय संख्या। दैट कैन नॉट बी रिटेन एज p/q, जिसको आप p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, वो हमेशा आपका इरेशनल नंबर होगा। जैसे आप प्रॉपर इम्प्रॉपर पढ़े थे, सेम अपोजिट था, वैसे ही रेशनल नंबर इरेशनल नंबर ये दोनों भी एक दूसरे का अपोजिट है, बस इसको p/q फॉर्म नहीं लिख सकते हो तो इसलिए रेशनल नंबर है, ठीक है। जैसे कि आपका अगर है √2, √3, √5, अगर आप ये ले रहे हो, ठीक है, तो आप इसको p/q फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हो ना, नहीं लिख पा रहे हो तो हमेशा आपका इरेशनल नंबर होगा। अगर आपके पास आ जाता है पाई, ठीक है, पाई, आप इसका वैल्यू जानते होंगे 3.14 एंड सो ऑन होता है, ये हमेशा पाई इरेशनल नंबर होगा। वो देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो भी पूछा जा सकता है पाई क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है। तो आप बोलोगे पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, ठीक। अगर 22/7 होता है तो आप इसको p/q के फॉर्म में लिख रहे हो, अगर लिख रहे हो तो ये हमेशा रेशनल नंबर होगा, बट ये कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा, ये हमेशा इरेशनल नंबर होगा। क्यों होगा? इसका वैल्यू होता है 3.14 एंड सो ऑन, ठीक है। कभी आप 22/7 को रफ कॉपी में लगा कर सॉल्व करके देखना, ये कभी ये एंड नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा, ये हमेशा चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, मतलब कि आगे तक कभी ये एंड नहीं होगा, कभी ये रिपीट नहीं होगा। दैट मीन्स दिस इज इरेशनल नंबर। क्लियर। चलो आप क्या पढ़े? रेशनल नंबर इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? p/q फॉर्म में लिख सकते हो, इरेशनल नंबर p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। दो टॉपिक था, मेन था, इंपॉर्टेंट था अभी, जो जीरो वाला था एंड पाई वाला। जीरो आपका हमेशा रेशनल नंबर होगा, पाई आपका हमेशा इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है। अभी आप एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो, कुछ भी आप टॉपिक पढ़ो ना, स्कूल में भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आप घर पे आके जरूर रिवाइज करो आपने पढ़ा क्या है, मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है। फर्स्ट आप क्या पढ़े हो आज? इवन नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 कॉल्ड इवन नंबर। दैट मीन्स एंड नंबर क्या हो, 0 से हो, 2 से हो, 4 से हो, 6 से हो, 8 से हो। नेक्स्ट आप क्या पढ़े हो? ऑड नंबर। ऑड नंबर दैट मीन्स विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो आपका 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है वो आपका सारा क्या है? ऑड नंबर है। दैट मीन्स जिसके लास्ट में 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्या पढ़े हो? फ्रैक्शन, जिसको आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हो। दैट मीन्स 3/5, 7/9 एंड सो ऑन। क्लियर है। नेक्स्ट आप क्या पढ़े हो? प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर क्या पढ़े हो? जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। नेक्स्ट क्या पढ़े हो? मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसका कॉम्बिनेशन क्या होता है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन से हो एंड एक होल नंबर से हो, दोनों कॉम्बिनेशन होता है, वो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट पढ़े हो रेशनल नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेशनल नंबर क्या होता है? जो p/q के फॉर्म आप लिख सकते हो, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स, वेयर 0 क्या आपका है? 0/1 आप लिख रहे हो, इसलिए हमेशा ये रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट पढ़ो इरेशनल नंबर, जिसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो आपका हमेशा इरेशनल नंबर होगा। दैट मीन्स √2, √5, √7 एंड सो ऑन, √11 भी हो सकता है, ठीक है। पाई क्या है? पाई को 22/7 लिख रहे हो, p/q के फॉर्म में है, बट ये इरेशनल नंबर होगा। क्यों होगा? इसका वैल्यू था 3.14 एंड सो ऑन, जिसको आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते हो, ये हमेशा चलता ही जाएगा, ठीक है, इसलिए आपका हमेशा ये इरेशनल नंबर होगा। बाकी आज का अगर आपको लेक्चर पसंद आए हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। हिंदी में कंटेंट चाहिए, अगर यूपी बोर्ड से आप हो, इंग्लिश में नहीं समझ में आती है, इंग्लिश वीक अगर है तो आप कमेंट करना, मैं हिंदी में भी कंटेंट सारा दूंगी। इंग्लिश भी रहेगा, हिंदी भी रहेगा, बाईलैंग्वेज रहेगा, ठीक है, अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो। बाकी आप अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।